क्वेश्चन नंबर 27 नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 में वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 1/4 पैरेललोग्राम है, उसका वन वर्टेक्स गिवन है। द डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2 1 डायगोनल्स ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं इनको मिलाने से डायगोनल बनता है। तो एक डायगोनल ये हुआ और इन अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने से दूसरा डायगोनल ये हुआ। पैरेललोग्राम के अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं। द डायगनल्स इंटरसेक्ट एट 2 1 ये 2 डायगनल्स हैं, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट गिवन है। एंड साइड्स हैव स्लोप्स 1 and -1/7 और साइड्स की स्लोप्स गिवन है। 4 साइड्स हैं, 2 स्लोप्स गिवन है। अब किसी एक साइड की स्लोप जैसी फर्स्ट वाली स्लोप 1, इस वाली साइड की स्लोप अगर 1 लेट की तो जैसे इसके अपोजिट साइड है वो चूँकि इसके पैरेलल है ऑटोमेटिकली उसकी स्लोप भी 1 हो जाएगी, चूँकि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। हमने लेट किया कि इस साइड की स्लोप 1 है, क्योंकि उसने साइड के नेम्स उसने नहीं दिए हुए, तो हम किसी भी इस साइड की भी 1 ले सकते थे, इसकी भी 1 ले सकते थे। हमने इस साइड की स्लोप 1 लेट की तो इसकी अपोजिट साइड की स्लोप ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। फिर इस वाली साइड की स्लोप -1/7 लेट की तो इसके अपोजिट साइड की स्लोप भी -1/7 हो जाएगी। तो हमें एक वर्टेक्स गिवन है, वन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 1/4, एक वर्टेक्स गिवन है और डायगोनल्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट गिवन है और साइड की स्लोप्स गिवन है। हमने क्या करना है, फाइंड अदर 3 वर्टिसेस, बाकी के 3 वर्टिसेस जो हैं 1 2 और 3 ये हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले सपोजिशन, इसने जो पॉइंट्स लिए हुए हैं उसको उसने नेम्स नहीं दिए हुए। एक वर्टेक्स दिया हुआ है 1/4, इसको हमने फर्स्ट वर्टेक्स मान लिया और इसका नेम हमने कैपिटल A रख लिया। सेकंड वर्टेक्स का नेम भी कैपिटल B हमने लेट किया, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 भी हमने लेट किए। थर्ड वर्टेक्स का नेम कैपिटल C हमने लेट किया, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हमने लेट किए। लास्ट वर्टेक्स का नेम D लेट किया और इसके कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हमने खुद से लेट किए। और ये जो गिवन है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट 2 1 पे, इस पॉइंट 2 1 को भी E का हमने नेम दे दिया। अब हमें बाकी के 3 वर्टिसेस फाइंड करने हैं। 3 वर्टिसेस फाइंड करने का मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3, 6 अननोन्स की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, 6 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है जो कि हमने लेट की हुई हैं। अब हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल है ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। ये पॉइंट E जो है ये AC लाइन सेगमेंट का भी मिड पॉइंट है, ये पॉइंट EBD का भी मिड पॉइंट है। सिंस E इसी की बात हो रही है, सिंस E विद कोऑर्डिनेट्स 2 1 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, E जो है डायगोनल AC का मिड पॉइंट भी है, ये याद रखने की बात है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है वो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है वो इसका डायगोनल का मिड पॉइंट भी होता है। तो ये अगर AC का मिड पॉइंट है तो E पर हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगा लिया, एक ये फार्मूला लगाया हमने इस E मिड पॉइंट पे, और फिर E की वैल्यू 2 1 भी ऑलरेडी गिवन है। तो ये एक ही पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक ही पॉइंट की 2 वैल्यूज़ हैं, तो ये 2 वैल्यूज़ ही डिफरेंट नहीं होने वाली, ये दोनों वैल्यूज़ ही आपस में इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। E को फाइंड करने का एक फार्मूला हमने लगाया और E की एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों इक्वल हैं। ये फार्मूला लगा के भी हमें यही पॉइंट मिलेगा और इसी की वैल्यू 2 1 भी हमें गिवन है, तो ये वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। अब 2 पॉइंट्स जब इक्वल लिखे हुए हैं और सबसे पहले वैल्यूज़ पुट की है ना, बात हो रही है AC की, तो A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे, अगरचे कि वो खुद ही x2 y2 हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब ये 2 पॉइंट्स इक्वल लिखे हुए हैं, जब 2 पॉइंट्स इक्वल लिखे हुए हों इनके x कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होते हैं, इनके y कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होते हैं। जब x कोऑर्डिनेट्स को हमने इक्वल करके लिखा, ये x2 में की इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करके x2 मिलने वाला है। और जब y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करके लिखा, ये y2 में की इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करके y2 मिलने वाला है। तो नेक्स्ट ये है, x2 और y2 की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो ये x2 और y2 थे क्या, x2 और y2 तो बेसिकली कंप्लीट एक पॉइंट है C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो ये वापस हमने पॉइंट C की शक्ल में लिख के दिया। तो ये E की बात यूज़ कर ली। उसके बाद स्लोप्स गिवन है, AD की स्लोप 1 है, साइड AD की स्लोप अब 1 बन चुकी है, हमने वर्टिसेस को बाद में नेम दिए हैं, तो ये साइड AD बनी है, AD की स्लोप है 1, ये हमें गिवन है। स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू 1 गिवन है। अब स्लोप का एक फार्मूला हमें मालूम है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये AD की स्लोप का फार्मूला लिखा है इक्वल टू 1 एज इट इज़। AD A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 4, D के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3, तो वैल्यूज़ पुट करें।
ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे इस फार्मूला के लिए, यानी कि y2 क्या बनेगा y3, y1 क्या बनेगा 4, y3 -4 डिवाइडेड बाई x2 -x1, x2 क्या बनेगा x3 -x1 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, तमाम टर्म्स को एक साइड पे किया, ये x3 y3 में एक इक्वेशन आ गई, कांस्टेंट को वापस राइट साइड पे ले आया। ये स्लोप ऑफ ए डी हमने यूज़ कर ली है। उसके बाद बी सी एक साइड है, उसकी भी स्लोप है ए डी के सामने ही बी सी, या बी सी की स्लोप यूज़ करने लगे हैं, बी सी की स्लोप भी 1 है, ये हमने लिखा स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू 1। फिर स्लोप का फार्मूला लिख लिया। बात हो रही है बी सी की, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और सी के हम फाइंड कर चुके हैं, अब ये वाले यूज़ करेंगे 3 -2। तो बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे। तो वैल्यूज़ पुट करें, राइट साइड पे 1 एज इट इज़, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तमाम टर्म्स को एक साइड पे लेके आएँ, कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके आएँ, ये x1 y1 में एक इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को 2 का नंबर दें। तो दो साइड की स्लोप्स यूज़ कर चुके, ए डी और बी सी की स्लोप यूज़ कर चुके। अब ए बी और डी सी की यूज़ करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी कितनी है -1/7, अब ये ले रहे हैं। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल -1/7, लेफ्ट साइड पे स्लोप का फार्मूला लिखा। बात हो रही है ए बी की, ए के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के ये हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, बी के x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे। तो वैल्यूज़ पुट करें, राइट साइड पे -1/7 एज इट इज़, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तमाम टर्म्स को एक साइड पे करें, कांस्टेंट को राइट साइड पे करें, ये x1 y1 में एक इक्वेशन मिल जाती है। तो ये यूज़ कर चुके हैं ए बी की स्लोप यूज़ कर चुके हैं। ए बी के अपोजिट जो इसके पैरेलल है वो डी सी है, और डी सी ही बाकी है। अब स्लोप ऑफ डी सी यूज़ करने वाले हैं। स्लोप ऑफ डी सी भी -1/7 है। डी सी की स्लोप के लिए स्लोप का फार्मूला लिखा। डी के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो डी के कोऑर्डिनेट्स डी सी के लिए डी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर होंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर होंगे। ये नोटेशन देखनी होती है, अल्फ़ाबेट्स की तरतीब नहीं। यहाँ पे डी पहले है तो डी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर होंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर होंगे। वैल्यूज पुट की हैं, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस की है, तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तमाम टर्म्स को एक साइड पे किया, कांस्टेंट को राइट साइड पे लिया, ये क्वेश्चन 4 होगी। तुम्हारे पास 1 से लेके 4 तक इक्वेशन हैं, ये दोबारा लिख ली हैं। इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कौन कौन सी? x1 y1 x3 y3। ये जो पहली इक्वेशन है इसके वेरिएबल्स x3 y3 हैं, और ये जो आखिरी इक्वेशन है इसके वेरिएबल्स x3 y3 हैं। इन दोनों ने आपस में सॉल्व होना है, क्लियरली दिख रहा है। इन दोनों को माइनस कर दें तो x3 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 4, और जब सब्ट्रैक्ट करें सेकंड लाइन के साइंस भी चेंज होंगे, x3 हो जाएंगे कैंसिल, 8 y3 विल बी इक्वल टू -8 होगा, y3 की वैल्यू मिल जाएगी -1। y3 आ गया तो फिर x3 भी आ जाएगा। ये y3 की वैल्यू 1 में या 4 में किसी में भी पुट कर ले, 1 ईजी है, 1 में पुट कर ले तो x3 की वैल्यू मिल जाती है -4। x3 y3 असल में पॉइंट d है, वर्टेक्स d, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने x3 y3 लेट किए हुए हैं, तो वापस उसी में पुट करके d कंप्लीट करके दे दिया। पॉइंट d आ गया, c ऑलरेडी आ चुका है, b बाकी है, b के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। अब हमें x1 y1 चाहिए। x1 y1 मिलने वाला इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करने से क्लियरली इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, x1 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को लिखा, सेकंड लाइन के साइन चेंज किया, सब्ट्रैक्ट किया, x1 कैंसिल, -8 y1 विल बी इक्वल टू -24। यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाती है +3, और ये y1 की वैल्यू 2 या 3 किसी एक में पुट करें, x1 भी मिल जाएगा। तो ये पुट किया और x1 मिल गया। तो ये x1 y1 बेसिकली क्या है, ये वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, वापस वर्टेक्स की शक्ल में लिख के दिया। सो दीज 3 आर दी वर्टिसेस। लॉन्ग में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शॉर्ट सा फार्मूला, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, एक लाइन गिवन होती है और एक पॉइंट गिवन होता है। वो पॉइंट लाइन के अबव आ रहा है या वो पॉइंट लाइन के बिलो आ रहा है, ये हमने बताना होता है। तो ये बताने के लिए जो फार्मूला है वो ये है कि उसके लिए होना क्या चाहिए, पॉइंट गिवन होना चाहिए और लाइन की इक्वेशन गिवन होनी चाहिए, तो तब हम बता सकते हैं कि पॉइंट लाइन के अबव आ रहा है कि बिलो आ रहा है। उसके लिए क्या क्या देखना होता है, पॉइंट x1 y1 विल बी अबव द लाइन इफ़, ये पॉइंट x1 y1 जो है ना लाइन के अबव होगा अगर क्या कंडीशन है, b और ax1 प्लस by1 प्लस c हैव सेम साइंस, b का और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का साइन सेम हो। ये क्या क्या चीज़ें हैं, b जो है ना गिवन लाइन की इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो b है, उसका साइन देखना है। जो लाइन की इक्वेशन गिवन है उसमें जो y का कोफिशिएंट है b, उसका साइन, और उसी लाइन में x और y हटा के, उसी लाइन की इक्वेशन में x और y हटा के x1 और y1 लगा के एक चीज़ बनेगी, उसे सॉल्व करना है। इन दोनों के साइंस देखने हैं।
अगर इन दोनों के साइंस हुए सेम, मतलब दोनों पॉजिटिव हुए, तो पॉइंट लाइन के अबव होगा, और अगर इन दोनों के साइंस नेगेटिव हुए तो भी पॉइंट लाइन के अबव होगा। सेम साइंस का ये मतलब है। और अगर इसी बी और इसी AX1 BY1 C के साइंस हुए अपोजिट, तो जो पॉइंट है ना वो लाइन के बिलो होगा। इससे मुतल्लिक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाई अबव और बिलो द लाइन। ये पॉइंट गिवन है, ये लाइन गिवन है, हमने बताना है ये पॉइंट इस लाइन के अबव आ रहा है कि बिलो आ रहा है। तो अभी देखा है लाइन की इक्वेशन में से बी निकालना है। बी क्या है? वाई का कोफिशिएंट। तो वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? -3। बी आ गया -3। फिर क्या करना है? फिर दूसरी क्या चीज़ देखनी है? दूसरी इस इक्वेशन में एक्स और वाई हटा के x1 और y1 लगाने हैं, यानी कि जो पॉइंट गिवन है इसके कोऑर्डिनेट्स लगाने हैं। वेरिएबल एक्स और वाई की जगह पे गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लगाने हैं। इसकी शक्ल ये बन जाएगी 2x1 - 3y1 + 6। ये x1 ये y1 यहाँ और यहाँ पुट करें और इसे सॉल्व करें, ये -8 आ जाता है, ये नेगेटिव है। दोनों एक जैसे साइंस हैं, बी का साइन और इस एक्सप्रेशन का जो साइन बना है ये दोनों सेम साइंस हैं, एक जैसे हैं, दोनों नेगेटिव हैं। तो जब सेम साइन होता है ना, ये बात याद रखनी है, जब सेम साइन होता है तो पॉइंट जो है वो अबव होता है, इतनी सी बात है। तो ये लिख दिया, सो पॉइंट लाई अबव द लाइन, बस इतना सब बताना था। फिर इसी क्वेश्चन का पार्ट भी है, ये पॉइंट गिवन है, ये लाइन गिवन है, हमने बताना है कि ये पॉइंट इस लाइन के अबव आएगा कि बिलो आएगा। उसके लिए वही बात, इस लाइन में से बी निकालना है। बी इस बार +3 है, पॉजिटिव है। फिर इसी इक्वेशन में एक्स और वाई को हटा के -7 और 6 लगा देने हैं, यानी कि x1 और y1 लगा देने हैं फार्मूले की शेप में। 4x1 + 3y1 -9 लिखना है। x1 और y1 की ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देनी है, सॉल्व करना है। -19 आया है। अभी बी का साइन और इस एक्सप्रेशन के साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों डिफरेंट साइंस हैं। तो ये देखा था डिफरेंट साइन है या अपोजिट है। जब अपोजिट साइंस हों तो पॉइंट बिलो आएगा, इतनी सी बात बतानी है। सो दिस पॉइंट लाई बिलो दिस लाइन। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये 28। और इसके बाद एक नेक्स्ट फार्मूला शॉर्ट से, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एक पॉइंट है कोई जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 गिवन है और एक लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है। इस पॉइंट का इस लाइन से ये जो डिस्टेंस बनता है ये हमें बताना है। उसके लिए ये फार्मूला है, इसके लिए हमें लाइन की इक्वेशन गिवन होनी चाहिए। उस लाइन की इक्वेशन में x और y हटाना है, वो x पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 लगा देने हैं। इसका बनाना है मॉड, चूँकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर नेगेटिव हो रहा होगा मॉड उसे पॉजिटिव बना देगा। होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ए उसका स्केयर प्लस वाई कोफिशिएंट बी का स्केयर और ऐड कर देना। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बताना है। बिल्कुल यही फार्मूला यूज़ होगा, ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब हमारी इक्वेशन में, हमारी गिवन इक्वेशन में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, वो हमने पुट किया। हमारी इक्वेशन में ए 6 है और हमारे पॉइंट x1 y1 क्या होंगे, गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब देखें जी, ए क्या है 6 है, एक जगह पे पुट किया। x1 क्या है वो भी 6 है, प्लस का साइन। b क्या है -4 है और y1 क्या है -1 है, प्लस c क्या है 9 है। ए बी और सी लाइन की इक्वेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं और x1 और y1 गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओवर फिर a स्क्वायर और b स्क्वायर, a 6 है b -4 है। तो इसको सॉल्व किया तो जो है पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस आ जाता है 49/2√3। अपनी टाइप का सिंगल क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का, इसलिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में।